आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीजोत्पादन। बीज के अंदर आज अपन देखेंगे कि बीजों का जो उत्पादन होता है वो किस प्रकार से किया जाता है। बीज उत्पादन के अंदर जो उन्नत किस्म के जो बीज तैयार किए जाते हैं, जो कि अगली फसल लेने के लिए जो अपन बीजों का उत्पादन करते हैं वही बीज उत्पादन कहलाता है। यानी अगली फसल लेने के लिए जो बीज अपन तैयार करते हैं, एक तो जैसे मान लो कि अपन बीज कोई भी अपन फसल लेते हैं, एक तो उसको जैसे मान लो कि मंडी तक उसको पहुंचाते हैं, दूसरी चीज बीजों का उत्पादन किया जाता है। बीजों का उत्पादन ये अपन मार्केट से जो प्रमाणित बीज जो अपन खरीदते हैं, उस प्रमाणित बीजों का जो उत्पादन किया जाता है वो भी किसानों के द्वारा ही किया जाता है और एक प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख के अंदर किया जाता है। तो उसको अपन बोलते हैं क्या, बीजों उत्पादन। इसमें जो उन्नत किस्म के जो बीज होते हैं वो तैयार किए जाते हैं। इसमें कुछ बातें ध्यान में रखी जाती है कि किस प्रकार से जो बीज उत्पादन किया जाता है उसके अंदर कौन कौन सी सावधानियां बरतनी पड़ती है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाता है, वो अपन बाद में लेंगे। इससे पहले अपन बीजों के बारे में यदि अपन देखें तो जब अपन बीज उत्पादन करते हैं तो बीज उत्पादन करने से पहले बीजों के बारे में अपने को पता होना चाहिए कि बीज कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो आज अपन यही देखेंगे कि जो बीज होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। यानी बीज उत्पादन की दृष्टि से जो बीज होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अब 4 प्रकार के जो बीज हैं वो कौन कौन से हैं, जिसमें पहला है मूल केंद्रक बीज। मूल केंद्रक बीज, इसको न्यूक्लियस सीड भी बोलते हैं। न्यूक्लियस सीड मूल केंद्रक जो बीज है वो बीज उत्पादन की प्रथम स्थिति है। यानी जब बीजों का उत्पादन करते हैं तो उसकी जो प्रारंभिक अवस्था होती है वो प्रारंभिक अवस्था कहलाती है मूल केंद्रक बीज। क्या कहलाती है, मूल केंद्रक बीज। अब मूल केंद्रक बीज की अपन बात करें तो ये जो पादप प्रजनक जो होते हैं, पादप प्रजनक की देखरेख के अंदर इसका उत्पादन किया जाता है। इसकी देखरेख में, पादप प्रजनक की देखरेख के अंदर एक वैज्ञानिक या जो पादप जो प्रजनन है जो उसके बारे में जानता हो, पादप किस प्रकार से उसमें प्रजनन की प्रक्रिया होती है, या अपन कह सकते हैं कि उसमें किस प्रकार से संकरण होता है, किस प्रकार से बीजों का उत्पादन किया जाता है, या कौन कौन से उसके अंदर ध्यान रखा जाता है, तो वो उसकी जो पादप प्रजनक होता है उसको एक तरह से संपूर्ण उससे चीज का ज्ञान होता है और उसकी देखरेख के अंदर जो बीज का जो प्रारंभिक बीज की जो प्रारंभिक अवस्था होती है वो प्रारंभिक अवस्था ही क्या कहलाती है, मूल केंद्रक बीज कहलाती है। मूल केंद्रक जो बीज है, एक तो इनकी अपन बात करें तो मूल केंद्रक बीज जो है वो उन्नत किस्म के बीजों की प्रारंभिक अवस्था है। उन्नत किस्मों के बीजों की प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक अवस्था। यानी जो उन्नत किस्म होते हैं उनकी जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसी को ही अपन बोलते हैं क्या, मूल केंद्रक बीज। ये पादप प्रजनक के जो पादप प्रजनक होता है उसकी देखरेख के अंदर इसका उत्पादन किया जाता है। दूसरी चीज, ये बीज जो होते हैं वो 100% शुद्ध होते हैं। बीज क्या होते हैं, 100% शुद्ध होते हैं। यानी इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती। इससे पहले अपने आनुवांशिक शुद्धता देखी थी, भौतिक शुद्धता देखी थी। तो आनुवांशिक दृष्टि से और भौतिक दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से ये क्या होता है, शुद्ध होता है। कौन से बीज, मूल केंद्रक बीज। और शुद्ध भी कितने, 100%, यानी 100% ये क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। अगली बात यदि हम बात करें तो
इसका जो उत्पादन होता है, इनका जो उत्पादन होता है वो पादप प्रजनक की देखरेख में किया जाता है। यानी जो पादप प्रजनक है, जिनको पादप प्रजनन के बारे में संपूर्ण जानकारी है, जो इन बीजों का उत्पादन करने वाला होता है, उसकी देखरेख में इसका उत्पादन किया जाता है। तो ये जो पहला है वो अपना कौन सा बीज हो जाएगा? मूल केंद्रक बीज। इसको न्यूक्लियस सीड भी बोलते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूं, ये उन्नत किस्म के बीजों की प्रारंभिक अवस्था होती है। सेकंड, ये जो बीज है वो 100% क्या होता है? शुद्ध होता है। अब शुद्धता की अपन बात करें तो ये भौतिक दृष्टि से और आनुवांशिक दृष्टि से दोनों ही प्रकार से क्या होते हैं? 100% ये क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं। तीसरा, इसका जो उत्पादन होता है वो पादप प्रजनक की देखरेख के अंदर किया जाता है। सेकंड, यदि अपन बीज की अपन बात करें, सेकंड बीज है प्रजनक बीज। प्रजनक बीज ब्रीडर्स सीड भी अपन इसको बोलते हैं। मूल केंद्रक बीज से जो बीजों का उत्पादन होता है, या मूल केंद्रक जो बीज होता है, मूल केंद्रक बीजों के गुणन से, मूल केंद्रक बीजों के गुणन से जो बीज प्राप्त होते हैं, जो बीज प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पादप प्रजनक बीज। यानी इसके बाद में जो प्रारंभिक अवस्था जो है वो उसकी मूल केंद्रक बीज कहलाती है। दूसरी जो सेकंड अवस्था जो हो जाएगी उसकी, यानी इससे मूल केंद्रक बीज से या इसके गुणन से जो बीज प्राप्त होते हैं या उत्पन्न होते हैं, उसको प्रजनक बीज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रजनक बीज। ये जो बीज होते हैं, इस प्रकार के बीजों के अंदर इनका जो उत्पादन होता है वो पादप प्रजनक की देखरेख में होता है, देखरेख में होता है। यानी इनका जो उत्पादन होता है वो भी पादप प्रजनक की देखरेख में किया जाता है। क्लियर है? मूल केंद्रक बीजों के गुणन के बाद में जो बीज प्राप्त होते हैं उसको प्रजनक बीज कहते हैं। प्रजनक बीजों का जो उत्पादन होता है वो भी पादप प्रजनक की देखरेख के अंदर जो कृषि अनुसंधान केंद्र होते हैं उनके अंदर इनका उत्पादन किया जाता है। ठीक है? पादप प्रजनक की देखरेख में जो कृषि अनुसंधान होते हैं, कृषि अनुसंधान, जो कृषि अनुसंधान होते हैं उसके अंदर इनका उत्पादन किया जाता है। यानी जो भी एग्रीकल्चर जो रिसर्च होते हैं जिनके अंदर बीजों का उत्पादन होता है, वहीं पर भी इन बीजों का उत्पादन किया जाता है। और ये जो बीज होते हैं वो भी आनुवांशिक और भौतिक दृष्टि से दोनों ही प्रकार से, आनुवांशिक व भौतिक, आनुवांशिक व भौतिक शुद्धता, यदि आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता की हम बात करें तो ये भी क्या होते हैं? 100% शुद्ध होते हैं। दृष्टि से 100% शुद्ध होते हैं। ठीक है? इसमें मूल केंद्रक जो बीज है वो भी 100% शुद्ध होते हैं दोनों ही दृष्टि से, और प्रजनक जो बीज है वो भी आनुवांशिक और भौतिक दृष्टि से 100% क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं। ये आधार बीज का स्रोत है।
आधार बीज का स्रोत। यानी अगला तीसरा जो अपन बीज लेंगे वो अपना होगा आधार बीज। यानी इससे पादप प्रजनक जो बीज है उससे आधार बीज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा? आधार बीज का। आ रही क्या बात समझ में? सबसे प्रारंभिक अवस्था मूल केंद्रक बीज हो जाएगी। सेकंड जो है वो प्रजनक बीज है, यानी जो मूल केंद्रक बीज है उसके गुणन से, मूल केंद्रक बीजों के गुणन से प्रजनक बीज का निर्माण किया जाता है और प्रजनक बीज से ही आधार बीज का निर्माण किया जाता है। तो आधार बीज का जो स्रोत है, ठीक है, यानी आधार बीज का जो निर्माण है या आधार बीज जो अपने को प्राप्त होते हैं वो किनसे प्राप्त होंगे? प्रजनक बीज से ही प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ये चारों बातें आपको ध्यान में रखनी है। मूल केंद्रक बीजों के गुणन से जो बीज प्राप्त होते हैं उसको प्रजनक बीज यानी ब्रीडर सीड बोलते हैं। पादप प्रजनक की देखरेख में इसका जो कृषि अनुसंधान है उसके अंदर इसका उत्पादन किया जाता है। कृषि अनुसंधान केंद्र के अंदर पादप प्रजनक की देखरेख में इनका उत्पादन किया जाता है। ये आनुवांशिक व भौतिक दोनों ही दृष्टि से क्या होते हैं? 100% क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं। ठीक है, चौथा जो है वो आधार बीज का स्रोत है। यानी जो अगला जो अपन तीसरा अपन लेंगे वो आधार बीज ही है, फाउंडेशन सीड्स। इसका जो निर्माण होता है वो प्रजनक बीज से ही होता है। तो तीसरा जो अपना है वो हो जाएगा आधार बीज। आधार बीज फाउंडेशन सीड्स। आधार बीज की अगर बात करें तो जो प्रजनक बीज से जो बीज प्राप्त होता है, यानी प्रजनक बीजों से जो बीज पैदा होता है उसे आधार बीज कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार बीज। ठीक है, यानी प्रजनक बीजों से जो बीज पैदा होते हैं, इससे पहले अपन ने कौन सा बीज पढ़ा था? हमने प्रजनक बीज। और प्रजनक बीज से जो बीज प्राप्त होते हैं उसी को ही क्या बोलते हैं? आधार बीज। ठीक है, आधार बीज का जो उत्पादन है कहते हैं, आधार बीज का जो उत्पादन है, बीज का आधार जो बीज है उसका जो उत्पादन है वो बीज प्रमाणीकरण जो संस्था होती है, बीज प्रमाणीकरण संस्था के द्वारा किया जाता है। इनका जो उत्पादन है वो प्रमाणीकरण जो संस्था होती है, जो सर्टिफाइड जो बीज उत्पन्न करने वाली जो संस्था होती है उसी के द्वारा ही इसका उत्पादन किया जाता है। हम मार्केट से जो बीज अपन खरीदते हैं वो एक सर्टिफाइड सीड होता है। सर्टिफाइड सीड का मतलब होता है कि वो एक प्रमाणीकरण यानी प्रमाणीकृत जो बीज होता है वो उसके अंदर मौजूद होता है। यानी भौतिक दृष्टि से, आनुवांशिक दृष्टि से लगभग 100% क्या होते हैं? वो शुद्ध होते हैं। दूसरी चीज, उसके अंदर जो अपन मार्केट से जो बीज खरीदते हैं, आपने देखा होगा पैकिंग के अंदर जो 1 किलो की पैकिंग है, आधा किलो की पैकिंग है, उस पैकिंग के अंदर उस संस्था का यानी जिस संस्था के द्वारा उस बीज का उत्पादन किया जाता है उस संस्था का नाम, उसका एड्रेस, उसका जो भी उसका जो लाइसेंस जो लिया जाता है, उसका जो टैग वगैरह जो होते हैं वो भी उसके अंदर
पूरा उसके अंदर एड्रेस वगैरह टोटल उसके अंदर लिखा हुआ होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो बीज है वो उस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है या उस संस्था के द्वारा जो है वो पैदा किया गया है, और पैदा होने के बाद में जब उसको मार्केट के अंदर उतारा जाता है तो उसके अंदर जो मौजूद होते हैं, जो भी उसके अंदर यानी जो उसके अंदर जो लिखा होता है कि ये इस किस्म के बीज है, यानी किस्म का नाम होगा, उसके अंदर उसकी किस्म के जो लक्षण है वो उसके अंदर होंगे कि उसकी हाइट इतनी होगी, बीज का आकार इस प्रकार से होगा, या अपन कह सकते हैं कि उसके अंदर जो प्रमाणीकरण संस्था के द्वारा जो उसके अंदर जो बातें लिखी जाती है या जो कही जाती है उसके अंदर वो 100% वो जो बीज है वो क्या होता है, खरे उतरते हैं। तो जो प्रमाणीकरण जो संस्था होती है, जो कि सर्टिफाइड जो संस्था होती है, उसके द्वारा ही इन बीजों का जो उत्पादन है वो किया जाता है। ये जो बीज है वो आनुवांशिक दृष्टि से 98% यानी 98% शुद्ध होते हैं। यानी इनकी जो शुद्धता है, आनुवांशिक शुद्धता, भौतिक दृष्टि से तो ये 100% शुद्ध होते हैं। भौतिक दृष्टि से तो ये क्या होता है, भौतिक का मतलब यही है कि इसमें अन्य किस्म के जो बीज है, खरपतवार के बीज है, वो इसमें मौजूद नहीं होते हैं, ना ही उसके अंदर जो कंकड़ पत्थर है वो मौजूद होते हैं। इसका अंदर यदि तो अपन उसको बोलेंगे कि वो 100% यानी उसकी जो भौतिक शुद्धता है वो 100% है। लेकिन जो इसकी जो आनुवांशिक शुद्धता होती है, आनुवांशिक शुद्धता का मतलब होता है कि उसके अंदर उस सीड से जो बीज या उस सीड से जो पौधा तैयार होगा, उस पौधे के अंदर जो लक्षण होंगे आनुवांशिक दृष्टि से, जो उनके जनक से उनको प्राप्त हुए हैं, वो जो लक्षण है वो 98% तक क्या होंगे, मौजूद होंगे। तो अपन उसको कहेंगे 100% तो नहीं कहेंगे, यानी लगभग अपन कह सकते हैं कि 100%, लगभग अपन कह सकते हैं कि 100%, क्योंकि ये 98 है तो इसमें जैसे 97 है, 98 है, 99, यानी लगभग जो है वो 100% इसमें आनुवांशिक शुद्धता पाई जाती है। लेकिन अपन ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर हो सकता है कि इसमें 100% भी हो, लेकिन ये 98 तक जो है वो उसकी आनुवांशिक शुद्धता इसकी इन बीजों की इसके अंदर पाई जाती है। एक इसकी अपन बात करें तो इसकी जो थैली होती है, बीजों की जो थैली होती है उस पे सफेद रंग का टैग लगा होता है, यानी जो बीज है, बीजों की थैली पर सफेद रंग का टैग, ये इसकी पहचान है। जो मार्केट से अपन जो बीज अपन खरीदते हैं वो यदि आधार बीज होगा या अपन किसी जैसे मान लो कि अपन प्रमाणीकरण संस्था के द्वारा या कृषि अनुसंधान केंद्रों से जब अपन बीज खरीदेंगे तो उस बीज के ऊपर यदि सफेद रंग का टैग लगा होगा तो इसका मतलब ये है कि वो बीज कौन सा है, आधार बीज है, और इसका जो उत्पादन है वो प्रजनक बीजों से किया गया है। ये आपको जरूर ध्यान रखना है, इसके अंदर जो टैग होते हैं वो कौन कौन से रंग के होते हैं। देखो, ये जो मूल केंद्रित बीज है उसके ऊपर किसी प्रकार का टैग नहीं होता है, जबकि जो प्रजनक जो सीड होते हैं यानी प्रजनक जो बीज होते हैं उसके ऊपर सुनहरे रंग का टैग। कौन से रंग का? सुनहरे रंग का टैग उसके ऊपर लगा होगा। ठीक है, तो सुनहरे रंग का टैग है, इसका मतलब वो बीज कौन सा है, प्रजनक बीज। और यदि सफेद रंग का टैग यदि उसके ऊपर लगा है, पैकिंग की जो थैली है, बीज की जो पैकिंग है उसके ऊपर यदि सफेद रंग का टैग यदि लगा होगा तो वो बीज कौन सा होगा, आधार बीज यानी फाउंडेशन सीड्स। ठीक है, चौथा जो बीज है वो है प्रमाणित बीज। प्रमाणित बीज
सर्टिफाइड सीड्स। आधार बीज से जो बीज उत्पन्न किए जाते हैं उसे प्रमाणित बीज कहते हैं। जिस प्रकार से प्रजनक बीजों से जो बीज प्राप्त हुए उसको आधार बीज बोलेंगे, आधार बीज से जो बीज प्राप्त होंगे उसको प्रमाणित बीज कहेंगे। ये प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में इनका उत्पादन किया जाता है। ये हो जाएगा बीजों का उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था के द्वारा किया जाता है, यानी इनका उत्पादन भी प्रमाणीकरण जो संस्था है उसकी देखरेख के अंदर ही होगा। इन बीजों की जो शुद्धता है वो भी लगभग 100% होगी और इन बीजों की जो थैली होगी उसके ऊपर जो टैग है, टैग जो है वो इसके अंदर नीले रंग का होगा। या आप कह सकते हैं नीले रंग का टैग लगा होता है। जिस प्रकार से आधार बीज के ऊपर सफेद रंग का टैग होता है, उसी प्रकार से जो प्रमाणित जो बीज होते हैं उसके ऊपर नीले रंग का टैग लगा होगा। तो ये तीनों जो टैग है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मूल केंद्रिक बीज के ऊपर टैग नहीं होगा क्योंकि ये प्रारंभिक अवस्था होती है। इसके बाद में जो गुणन जो होता है, गुणन की प्रक्रिया के द्वारा या उन बीजों के द्वारा जो बीज तैयार होते हैं वो प्रजनक बीज कहलाते हैं और उसके ऊपर सुनहरे रंग का टैग होगा, जबकि आधार बीज जो है उसके ऊपर सफेद रंग का टैग होगा और प्रमाणित जो बीज होंगे उसके ऊपर नीले रंग का टैग होगा, ठीक है। जो आधार बीज है उनको किसानों को फसल उत्पादन के लिए बेचा जाता है। यह है किसानों को फसल उत्पादन के लिए बेचा जाता है, यानी जो मार्केट के अंदर थैलियों के अंदर जो अपने को सीड मिलते हैं या अपन खरीदते हैं वो कौन से सीड होते हैं? प्रमाणित सीड होते हैं, प्रमाणित बीज होते हैं।